नमस्कार। मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। हम कुछ देर इंतज़ार करते हैं। आज हमारी बदनसीबी है कि आज हमारे राजस्थान से जो जुड़ने वाले साथी हैं वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, कारण कि वहाँ पर रीट की परीक्षा है, उसकी वजह से वहाँ पर इंटरनेट व्यवस्था अभी बहाल नहीं हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे और हम इस कार्यक्रम को मुकम्मल बना पाएंगे। मैं सबसे पहले कवि समाज रावत सर का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, सभी सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये आभासी मंच प्रदान किया काव्य पाठ करने के लिए। मैं सबसे पहले संस्थापक स्वर्गीय श्री मुखराम जी माकड़ साहब जो हमारे बीच नहीं हैं, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। रूप सिंह जी राजपुरी जो कि अध्यक्ष हैं रावत सर कवि समाज के, सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। रंगलाल बिश्नोई साहब, सुभाष सोनी साहब, डॉक्टर विजय पटीर साहब, सुरेंद्र पाल सोनी साहब और सुनील पंवार साहब, मैं आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इस आभासी मंच को मुझे प्रदान करने के लिए। आज सुबह सुबह मेरी सुरेंद्र पाल सोनी साहब से बातचीत हो रही थी और उन्होंने मुझे कहा था कि मैडम आज ये इस पेज की मिल्कियत मुझे सौंप दी गई है आज के दिन के लिए। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और कहना चाहूँगी कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूँ और इस मिल्कियत को अच्छे तरीके से संभाल पाऊँ। अब मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ, उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि कविता मेरे लिए क्या है। कविता मेरे लिए इट्स जस्ट लाइक अ ओवरफ्लो। कहते हैं ना कि ये हैशटैग का ट्रेंड वाला युग है, इसलिए शायद मेरे जब भी मैं कोई बात कह रही हूँ हो सकता है कुछ अंग्रेज़ी शब्द निकल आए, तो उसके लिए मैं उस गुस्ताखी के लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहती हूँ। एक्चुअली होता ये है कि मेरी समझ में कविता है कि जब एहसास और जज्बातों का जो ओवरफ्लो हो जाता है तब जाके कोई कविता कही जाती है। हिंदी का मंच है, मैं उर्दू में गज़ल कहती हूँ, पर मैं ये सोचती हूँ कि कविता का कोई मज़हब नहीं होता। किसी भी भाषा में, चाहे हिंदी में, चाहे अंग्रेज़ी में या उर्दू में कविता कही जाए, बस उसका मकसद यही होता है कि दिल के एहसास एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंच जाए। तो यही मेरी सोच है कि कविता सिर्फ हमारे जज्बातों का ओवरफ्लो है, जो शायद जब जज्बात उफान पे होते हैं तो बाहर निकल के, अब कुछ लोग उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, पर मैं ये सोचती हूँ कि जब भी जज्बातों का कोई गुबार होता है तो मैं उसे कागज़ पे उकेर देने की कोशिश करती हूँ। मैं चंद अशआर आप सभी को नज़र करना चाहूँगी। मेरी पहली गज़ल है, हालांकि गज़लों के कोई उन्वान नहीं होते हैं तो मैंने इस गज़ल को कोई नाम नहीं दिया। मेरी पहली गज़ल के चंद अशार में आप सभी के नज़र करती हूँ एक शेर के साथ। सितम जिनके भुलाने में हमें ज़माने लगे, सितम जिनके भुलाने में हमें ज़माने लगे, खुदा खैर करे वही लोग फिर याद हमें आने लगे। सितम जिनके भुलाने में हमें ज़माने लगे, खुदा खैर करे फिर वही लोग हमें याद आने लगे। फ़रेबों से जिनके उजड़ी थी दिल की बस्ती कभी, फ़रेबों से जिनके उजड़ी थी दिल की बस्ती कभी, उन बस्तियों को बसाने में फिर ज़माने लगे। और बहुत नाज था जिनको ज़ब्त पे अपने, ज़ब्त कहते हैं, कहीं कहीं कुछ मुश्किल लफ्ज़ आते जाएंगे तो मैं मायने बताती जाऊंगी। ज़ब्त कहते हैं कंट्रोल को, किसी भी चीज़ को रोकना। जैसे मोहब्बत के लिए कहा जाता है कि हम हैं असीर ज़ब्त, इजाज़त नहीं हम। ये शेर मेरा नहीं है पर ज़ब्त से रिलेटेड है, ज़ब्त लफ्ज़ आया है तो मैं कहना चाहूँगी कि हम हैं असीर ज़ब्त, इजाज़त नहीं हमें, रो पा रहे हैं आप बधाई हो। यानी
मोहब्बत में जज्बातों को कंट्रोल करना एक बहुत मुश्किल चीज़ है। किसी किसी के आंसू निकल आते हैं, कोई नहीं कह पाता है। तो अगर जो कोई आंसू निकाल देता है गम में, तो कहते हैं कि सच में उनको बधाई हो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने जज्बातों को इस तरीके से कंट्रोल करना। तो मैंने लिखा है इस पे अपना शेर, बहुत नाज था जिनको ज़ब्त पे अपने, बहुत नाज था जिनको ज़ब्त पे अपने, शिकस्ता मुझको देख वही आंसू बहाने लगे। यानी मुझे टूटा हुआ देख के, कहते हैं कि मोहब्बत में चाहे ब्रेकअप भी हो जाए, दिल टूट भी जाए, पर एक मौका आता है कि जब आप अपने महबूब को तड़पता या टूटा हुआ देखते हैं तो कहीं ना कहीं दुख ज़रूर होता है। तो उसी पे मैंने ये शेर कहा है कि बहुत नाज था जिनको ज़ब्त पे अपने, बहुत नाज था जिनको ज़ब्त पे अपने, शिकस्ता मुझको देख वही आंसू बहाने लगे। और जब तरकश में रहा न मेरे कोई तीर बाकी, जब तरकश में रहा न मेरे कोई तीर बाकी, मेरे रकीब तब मुझे आजमाने लगे। और आखिरी शेर है इस गज़ल का कि तेरी रहमतों का ही आसरा मिले जिनको। मैं स्ट्रांगली इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि हम जो भी, चाहे कितनी भी मेहनत, जितने भी हौसले हमारे हो किसी सफ़र के लिए, बट जब तक खुदा की रहमत नहीं होती तब तक हम अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। उसी पे मैंने ये शेर लिखा है कि तेरी रहमतों का ही आसरा मिले जिनको, तेरी रहमतों का ही आसरा मिले जिनको, वही कश्तियाँ तूफ़ान में फिर किनारे लगे, और सितम जिनके भुलाने में हमें ज़माने लगे, खुदा खैर करे फिर वही याद हमें आने लगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये गज़ल पसंद आई होगी। अब मैं अपनी गज़ल, कुछ और गज़लें पढ़ना चाहूँगी। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी एक चीज़ कि जो शायर या जो कवि होते हैं उनकी जो ज़िंदगी होती है वो आम लोगों की ज़िंदगी से कुछ अलग होती है। समटाइम्स मेरे ही अपने घर वाले मुझे कहते हैं कि देयर इज़ नो स्केड्यूल, आप किसी स्केड्यूल को फॉलो नहीं करते। तो मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ, यार 4 बजे तो मुझे ख्याल आया था, फिर जाके मैंने उस गज़ल को लिखा, और शेर को लिखना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था सोने से। तो इस वजह से मेरा जो स्केड्यूल है वो कभी बंद ही नहीं पाता। तो ऐसा हम सभी आर्टिस्ट, जो भी कवि, जितने भी दूसरे आर्टिस्ट हैं या जो शायरी करते हैं, उन सभी के साथ है कि हम नॉर्मल लोगों से, हम लोग अलग लोग हैं। हम एक बंधी हुई ज़िंदगी में नहीं रह सकते। एक बेतरतीबी जो है वो हमारी ज़िंदगी के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। तो आइए मैं अपनी गज़लों के चंद अशार और आप सभी को नज़र करती हूँ। मैं आप शायद महसूस करेंगे जब हम इस काव्य पाठ को अंजाम की ओर ले जाऊंगी, तब शायद महसूस करेंगे कि मेरी ज़्यादातर जो गज़लें हैं वो इश्क और फ़िराक या हिज्र पे लिखा है मैंने। तो एक और गज़ल मैं आप सभी को नज़र करती हूँ। तेरी यादों की किरचियाँ उठाने में मेरी उम्र गुज़र गई, तेरी यादों की किरचियाँ उठाने में मेरी उम्र गुज़र गई, और तेरी एक एक बात भुलाने में मेरी उम्र गुज़र गई। तूने तो थाम लिया एक नया हाथ मगर। कहते हैं कि जब ब्रेकअप होता है दोबारा शादी हो जाती है। एक शेर मुझे अहमद फराज साहब का याद आता है कि उंगलियां आज भी इसी ख्याल में गुम हैं, अंगुलियां आज भी इसी ख्याल में गुम है कि कैसे उसने नया हाथ थामा होगा। तो उसी बात पे मैंने भी एक शेर लिखा है कि तूने तो थाम लिया एक नया हाथ मगर, तूने तो थाम लिया एक नया हाथ मगर, एक और हमसफ़र बनाने में मेरी उम्र गुज़र गई। और यूं ही कोई पूछ बैठा मेरे गम का सबब, सबब बोलते हैं कारण को कि क्या वजह है। यूं ही कोई पूछ बैठा मेरे गम का सबब, मुख्तसर सा किस्सा सुनाने में मेरी उम्र गुज़र गई। मुख्तसर बोलते हैं छोटा सा, एक छोटी सी बात थी, उस चीज़ को बताने में मेरी उम्र गुज़र गई। और क्या क्या न किया तुझे मनाने के खातिर मैंने, क्या क्या न किया तुझे मनाने के खातिर मैंने, इश्क तुझे भी है ये एहसास दिलाने में मेरी उम्र गुज़र गई। और कभी रौनके बज़्म थे हम भी वहाँ, रौनके बज़्म कहते हैं महफिल की रौनक, कभी रौनके बज़्म थे हम भी वहाँ, अब तो तन्हाइयों से लड़ते लड़ते मेरी उम्र गुज़र गई। और तेरी यादों की किरचियाँ उठाने में मेरी उम्र गुज़र गई, तेरी एक एक बात भुलाने में मेरी उम्र गुज़र गई।
जी ये कहते हैं कि जो ब्रेकअप वाला टाइम होता है ना, वो एक स्लो पॉइजन की तरह होता है। एक शेर है, नाम नहीं जानती किस शायर का है, कि रफ्ता रफ्ता तुझे भूले हैं मुद्दतों में हम, रफ्ता रफ्ता तुझे भूले हैं मुद्दतों में हम, किश्तों में खुदकुशी का मज़ा कोई हमसे पूछे। तो बस ऐसा ही है कि छोटी छोटी यादों की जो किरछियाँ उठानी होती है, शायद उसमें उम्र ही गुजर जाती है। अब मैं अपनी कुछ और गज़लें सुनाऊंगी। किस्से मोहब्बत के तुमको सुनाएंगे किसी दिन, किस्से मोहब्बत के तुमको सुनाएंगे किसी दिन, और ये बहते हुए ज़ख्म भी दिखाएंगे किसी दिन। किस्से मोहब्बत के तुमको भी सुनाएंगे किसी दिन, ये बहते हुए ज़ख्म भी दिखाएंगे किसी दिन। और राह मोहब्बत में अजब हाल हुआ अपना, राह मोहब्बत में अजब हाल हुआ अपना, तेरे इश्क से शायद ही उबर पाएंगे किसी दिन। और एक अगला शेर नज़र करना चाहूँगी कि दिल जो टूटा है तो लाजिम है नमी आँखों में। इट्स वेरी नेचुरल कि अगर कोई पेन है या दुख है तो आँखों में आंसू आ ही जाता है। तो दिल जो टूटा तो लाजिम है नमी आँखों में, रफ्ता रफ्ता ही ये आंसू भी सूख जाएंगे किसी दिन। और जब जख्म दिए हैं तो मरहम के तकल्लुफ़ न कर, तकल्लुफ़ बोलते हैं कि फॉर्मेलिटी, जब जख्म दिए हैं तो मरहम के तकल्लुफ़ न कर, ये जख्म खुद ब खुद भर जाएंगे किसी दिन। क्योंकि कहते हैं ना कि टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो वही शेर मैंने यूज़ किया उसी भाव को कि जब जख्म दिए हैं तो मरहम के तकल्लुफ़ न कर, ये जख्म खुद ब खुद भर जाएंगे किसी दिन। और इस फलक में होगा कभी हम अपना भी सितारा रोशन, इस फलक में होगा कभी अपना भी सितारा रोशन, ये गुमनामियों के दिन भी बदल जाएंगे किसी दिन। और ये किस्से मोहब्बत के तुमको सुनाएंगे किसी दिन, और ये बहते हुए ज़ख्म भी दिखाएंगे किसी दिन। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद कुछ 6:30 तक शायद इंटरनेट सेवा बहाल हो पाए राजस्थान में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ लोग हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ें। मेरी अगली गज़ल में के चंद अशार आप सभी के लिए, कि दीनों दुनिया से दिल बेखबर रहता है, दीन ओ दुनिया से दिल बेखबर रहता है, जब तक मेरे कांधे पे तेरा सर रहता है। दीन ओ दुनिया से दिल बेखबर रहता है, जब तक मेरे कांधे पे तेरा सर रहता है। और जब से खबर हुई है तेरे आमद की, आमद बोलते हैं आने को, शेर सुनिएगा ज़रा, कि जब से खबर हुई है तेरे आमद की, शहर का हर शख्स यहाँ बन संवर रहता है। और पड़ी जिन पर एक बार तेरी जादू निगाहियाँ, पड़ी एक बार जिन पर तेरी जादू निगाहियाँ, होश उन दीवानों को फिर किधर रहता है। और चखा है जिसने एक दफ़े जामे मोहब्बत, चखा है जिसने एक दफ़े जामे मोहब्बत। कहते हैं कि एक बार मोहब्बत का जो नशा चढ़ जाता है तो फिर और कोई नशा नहीं चढ़ता। तो उसी पे ये शेर लिखा है मैंने, कि चखा है जिसने एक दफ़ा ये जामे मोहब्बत, नशा कोई और उस पर बेअसर रहता है। और एक बार जो उठा तेरे कूचे से कोई, एक बार जो उठा तेरे कूचे से कोई, कूचा बोलते हैं कि घर, दर या कोई भी जगह जहाँ पर आस्ताना, एक बार जो उठा तेरे कूचे से कोई, तमाम उम्र वो शख्स दर बदर रहता है। यानी एक बार तेरा दर छूट जाए, फिर वो कहीं भी चला जाए, उसे अपना ठिकाना नहीं मिलता, उसे अपनी मंजिल नहीं मिलती। तो उसी पे ये शेर लिखा है कि एक बार जो उठा तेरे कूचे से कोई, तमाम उम्र वो शख्स दर बदर रहता है। और दीनो दुनिया से दिल बेखबर रहता है, जब तक तेरे कांधे पे मेरा सर रहता है। उम्मीद है कि आपको मेरी गज़लें पसंद आ रही होगी। चंद और अशार मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। एक कहते हैं कि इश्क में जब नाकामी हो जाती है या मतलब कोई इंसान का दिल टूट जाता है तो ऐसे लोग कहीं के नहीं रहते। वो चाहे
कहीं पहुंच जाए, ठिकाना नहीं मिलता। तो अभी मैंने कल ही इस गज़ल को पूरा किया है। कुछ शेर मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। ये इश्क में हारे हुए लोग न जाने कहाँ जाते होंगे। ये इश्क में हारे हुए लोग न जाने कहाँ जाते होंगे, और कहाँ जा जा के अपनी बेचैनियाँ मिटाते होंगे। ये इश्क में हारे हुए लोग न जाने कहाँ जाते होंगे, और कहाँ जा जा के अपनी बेचैनियाँ वो मिटाते होंगे। और जहाँ सारी की सारी बस्ती ही आतिश परस्त हो, जहाँ सारी की सारी बस्ती ही आतिश परस्त हो। आतिश परस्त जो होता है, कहते हैं कि जिसको आग लगाने का शौक हो, जिसको आग लगाना पसंद हो, उसे आतिश परस्त कहा जाता है। कि जहाँ सारी की सारी बस्ती ही आतिश परस्त हो, जहाँ सारी की सारी बस्ती ही मैं एक मिनट रुकना चाहूँगी कि शायद मैसेज आया है शमिंदर कौर जी का कि शायद मोबाइल का जो एंगल है वो ठीक नहीं है। मैं जस्ट अ सेकेंड। क्या अब आप अभी मेरा एंगल ठीक आ रहा है? तो प्लीज़ आप एक बार मुझे मैसेज करके बता दीजिए। जी, मैं दोबारा कुछ शेर जो पढ़े थे मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगी ताकि एक तरन्नुम बनी रहे। ये इश्क में हारे हुए लोग न जाने कहाँ जाते होंगे, कहाँ जा जा के अपनी बेचैनियाँ ये मिटाते होंगे। ये इश्क में हारे हुए लोग न जाने कहाँ जाते होंगे, कहाँ जा जा के अपनी बेचैनियाँ ये मिटाते होंगे। एक शेर याद आता है मुझे इस पे कि ऐसा कहा जाता है कि उस हिज्र को तोहमत जिसे वस्ल की जिद हो, उस दर्द को लानत जो अशार में आ जाए। हालांकि मैं गुस्ताखी कर रही हूँ कि मैंने वो अशार लिखे हैं जहाँ पे शायद पेन ऑफ सेपरेशन कहीं ना कहीं लिख डाला है, तो मैं उस चीज़ के लिए गुस्ताखी चाहूँगी। ये इश्क में हारे हुए लोग न जाने कहाँ जाते होंगे, कहाँ जा जा के अपनी बेचैनियाँ ये मिटाते होंगे। और जहाँ सारी की सारी बस्ती ही आतिश परस्त हो, आतिश परस्त कहते हैं जिसको आग लगाने का शौक हो, जहाँ सारी की सारी बस्ती ही आतिश परस्त हो, कैसे अपनी दहलीज़ों पे लोग दिए जलाते होंगे। और नाकामियाँ ही आई है हिस्से में जिनके, नाकामियाँ ही आई है हिस्से में जिनके। कहते हैं ना कि एक बार फेलियर आ जाता है तो जब नई कोई चीज़ शुरू करते हैं तो एक फियर सा रहता है। नाकामियाँ ही आई है हिस्से में जिनके, कैसे नए सफ़र पे चलने का हौसला वो लाते होंगे। और अफसोस ही नहीं है जिन्हें खताओं पे अपनी। कहते हैं कि मरने के बाद सबका भगवान के साथ हिसाब किताब होता है। कहते हैं डूम्स डे, जिसे कहते हैं क्रिश्चियनिटी में डूम्स डे कहा जाता है, उर्दू में उसे हश्र का दिन कहते हैं। तो एक दिन होता है कि जब मृत्यु के बाद आदमी ईश्वर के पास पहुंचता है और वहाँ पे उसका लेखा जोखा कि उसने अपनी ज़िंदगी भर अपना पूरे हयात का उसे हिसाब किताब गोसवारा उसे देना होता है। उसी के ऊपर मैंने ये शेर लिखा है कि अफसोस ही नहीं है जिन्हें खताओं पे अपनी, अफसोस ही नहीं है जिन्हें खताओं पे अपनी, क्या जाके खुदा को वो मुंह दिखाते होंगे। और गम भी संभाले हैं इश्क में तबर्रुक की तरह, गम भी संभाले हैं इश्क में तबर्रुक की तरह। तबर्रुक कहते हैं प्रसाद, ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने गम को भी प्रसाद की तरह संभाला है। गम भी संभाले हैं इश्क में तबर्रुक की तरह, वो सादा दिल क्या किसी का दिल दुखाते होंगे। मतलब जो खुद इतने सीधे हैं वो क्या किसी का दिल दुखाएंगे। तो इसीलिए शेर लिखा है कि गम भी संभाले हैं जिसने तबर्रुक की तरह, वो सादा दिल क्या किसी का दिल दुखाते होंगे। और आखिरी शेर नज़र करूँगी, गौर फरमाइएगा। किसी को नीचा दिखाकर, किसी को नीचा दिखाकर जो पहुँचे हैं बुलंदी पर, किसी को नीचा दिखाकर जो पहुँचे हैं बुलंदी पर,
वो फिर खुद की ही नज़रों में गिर जाते होंगे, और ये इश्क में हारे हुए लोग न जाने कहाँ जाते होंगे, और कहाँ जा जा के अपनी बेचैनियाँ ये मिटाते होंगे। उम्मीद है ये गज़ल आपको पसंद आई होगी। हम अगर कुछ वक्त तो है हमारे पास अभी, मैं कुछ गज़लें और पढ़ना चाहूँगी। ये थोड़ा मुश्किल होता है जब इंटरैक्टिव मुशायरा नहीं होता है और आपको अकेले को ये माइक संभालना होता है, तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो अगर कहीं बेतरतीबी लगे कार्यक्रम में तो उस सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आगे शेर कहना चाहूँगी कि कोई ये एक गज़ल है, पर हाँ, मैंने गलती की है कि मैंने इस गज़ल को उन्वान दिया। हालांकि गज़लों के उन्वान नहीं होते, पर मैंने फिर भी मेरा मन किया तो मैंने इस गज़ल को उन्वान दिया। इस गज़ल का उन्वान है मेरा यार। तो ये मतलब एक तरीके से मेरी ख्वाहिश है। सोचिए कि एक ख्वाहिश को मैंने कविता का और गज़ल का रूप दिया है। चंद शेर आप सभी को नज़र करती हूँ कि कोई दोस्त बन के ना दगा करे, कोई दोस्त बन के ना दगा करे, मुझे ऐसा कोई मिला करे। कोई दोस्त बन के ना दगा करे, मुझे ऐसा कोई मिला करे। मैं लाख तवील सफ़र में हूँ, मेरे साथ साथ वो चला करे। तवील बोलते हैं मुश्किल और लंबा, लंबा सफ़र जो है उसके लिए तवील शब्द यूज़ किया है मैंने, कि कोई दोस्त बन के ना दगा करे, मुझे ऐसा कोई मिला करे। मैं लाख तवील सफ़र में हूँ, मेरे साथ साथ वो चला करे। मैं हंसूं तो साथ हंसे मेरे, मैं उदास हूँ वो उदास हो। मैं हंसूं तो साथ हंसे मेरे, मैं उदास हूँ वो उदास हो। जो मैं रूठूं उससे कभी, तो मेरी बेरुखी का वो गिला करे। और अगला शेर गौर फरमाइएगा, यहाँ पे मैंने कोशिश की है, यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज़ किया है और दूसरी बार भी मैंने और शब्द यूज़ किया, पर ये दोनों ही अलग अलग चीज़ों के लिए कहे गए हैं। तो शेर है कि नहीं लाजमी कोई और है, लाजमी कहते हैं ज़रूरी, नहीं लाजमी कोई और है, बस उसी की बात और है। नहीं लाजमी कोई और है, बस उसी की बात और है। ये दुनिया मिले या ना मिले, वो मेरा यार मुझसे मिला करे। और आगे अगला शेर है इसी गज़ल का कि वो बहार है मेरे बाग की, वो मेरी ज़िंदगी का चिराग है। वो बहार है मेरे बाग की, वो मेरी ज़िंदगी का चिराग है उसी के दम से ये रोशनी, ये दिया यूं ही बस जला करे। और आखिरी शेर है इसी गज़ल का कि एक ऐसा दिन भी आए कभी, एक ऐसा ख्वाब देखेगा मेरा और शायद महसूस कीजिएगा, एक ऐसा दिन भी आए कभी उसे मेरा इश्क महसूस हो। एक ऐसा दिन भी आए कभी उसे मेरा इश्क महसूस हो, और जो मैं ना दिखूं उसे कहीं, तो मेरी कमी उसे भी खला करे। कोई दोस्त बन के ना दगा करे, मुझे ऐसा कोई मिला करे। मैं लाख तवील सफ़र में हूँ, मेरे साथ साथ वो चला करे। जी शायद आपको ये शेर पसंद आए होंगे। हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अगली गज़ल मैं पढ़ना चाहूँ उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मेरी नज़र में मैं सोचती हूँ कि जब तक उसकी रहमत नहीं है तब तक हम किसी मंजिल ठिकाने नहीं पहुँच सकते। और मतलब हर दौर में मतलब हमारी जो ज़िंदगी है अगर उसकी निगहबानी वो नहीं करे तो शायद हमारे जो मुकद्दर हैं वो शायद कभी ना संवर पाए। उसी ख्याल के साथ मैंने अगली गज़ल लिखी है कि मेरे सफ़ीने की निगहबानी, निगहबानी कहते हैं कि गार्डिंग, मेरे सफ़ीने, सफ़ीने बोलते हैं छोटी वाली नाव जो होती है, मेरे सफ़ीने की निगहबानी वो करने लगे हैं। मेरे सफ़ीने की निगहबानी वो करने लगे हैं, मेरे डूबते मुकद्दर फिर उबरने लगे हैं। मेरे सफ़ीने की निगहबानी वो करने लगे हैं, मेरे डूबते मुकद्दर फिर उबरने लगे हैं। और ख़यालों में तेरे मिलावट है इत्र सी, ख़यालों में तेरे मिलावट है इत्र सी, देर तक तुझे सोचे तो हम महकने लगे हैं।
और आगे वाला शेर है इसी गज़ल का कि सरापा हुस्न तेरा कमाल, ये आँखें तेरी क़यामत। सरापा हुस्न तेरा कमाल, ये आँखें तेरी क़यामत। देख देख कर तुझे रिंद सब बहकने लगे हैं, और मेरे सजदों की रख लेना आबरू कुछ तो। मतलब जब भी भगवान के मंदिर जाते हैं तो कहा जाता है कि मतलब हमारी इस प्रार्थना की लाज रखना। उसी पे शेर कहा है मैंने कि मेरे सजदों की रखना आबरू कुछ तो, मेरे सजदों की रखना आबरू कुछ तो, एक तेरे ही दम पे तो हम इतरने लगे हैं। मतलब जब तक उसका साथ नहीं है तब तक हम किसी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। उसी पे शेर है कि मेरे सजदों की रखना कुछ तो आबरू, एक तेरे ही दम पे तो हम इतरने लगे हैं। और आखिरी शेर है, भागती फिरती थी मैं न जाने किसकी तलाश में। भागती फिरती थी मैं न जाने किसकी तलाश में, पहुंचकर तेरे दर पे न जाने क्यों कदम अब ठहरने लगे हैं, और मेरे सफ़ीने की निगहबानी वो करने लगे हैं, मेरे डूबते मुकद्दर फिर उबरने लगे हैं। शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि ये काव्य पाठ मुकम्मल दिशा में जा रहा है। कुछ शेर आगे एक और गज़ल पढ़ना चाहूँगी। जाते जाते कुछ ख्वाब मेरे सिरहाने रख गया, जाते जाते कुछ ख्वाब मेरे सिरहाने रख गया, और ज़िंदगी जीने के नए बहाने रख गया। जाते जाते कुछ ख्वाब मेरे सिरहाने रख गया, ज़िंदगी जीने के नए बहाने रख गया, और तारीकियों में मेरा सफ़र उसे गवारा न था। तारीकियाँ कहते हैं अंधेरों को। तारीकियों में मेरा सफ़र उसे गवारा न था, दामन में मेरे बेशुमार सितारे रख गया। तारीकियों में मेरा सफ़र उसे गवारा न था, दामन में मेरे बेशुमार सितारे रख गया। और अगला शेर गौर कीजिएगा, अब तो सैराब करेंगे उसी से प्यास अपनी, अब तो सैराब करेंगे उसी से प्यास अपनी, मोहब्बतों से लबरेज कुछ पैमाने रख गया। और आगे वाला शेर है इसी गज़ल का कि यादों के दरीचे से बस देखा किए, यादों के दरीचे से देखा किए बस, हर मोड़ पर मंजर कई सुहाने रख गया। और आखिरी शेर है इस गज़ल का, आप सभी के नज़र करती हूँ कि ताल्लुक़ तोड़ गया वो सभी जाते जाते, ताल्लुक़ तोड़ गया वो सभी जाते जाते, चौखट पे मेरे खत सब पुराने रख गया, और जाते जाते ख्वाब मेरे सिरहाने रख गया, और ज़िंदगी जीने के नए बहाने रख गया। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप अच्छे से सुन रहे होंगे। ओनली वन वे इंटरेक्शन है। सॉरी, मैं आपकी क्या राय है इन कविताओं और इनके बारे में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आगे शेर कहना चाहूँगी कि मेरे साथ साथ, मेरे साथ साए की तरह वो सफ़र करता है, मेरे साथ साए की तरह वो सफ़र करता है, रास्ते की हर बला को बेअसर करता है, और ले जाता है छीन कर मुझसे मेरे गम सारे, ले जाता है छीन कर मुझसे मेरे गम सारे, अपने हिस्से की सब खुशी मेरे नज़र करता है। और रात भर शेर सुनिएगा ज़रा कि रात भर टहलता रहता है ख्वाबों में मेरे, रात भर टहलता रहता है ख्वाबों में मेरे, और बनके फिर पहला ख्याल मेरी सहर करता है। मतलब रात भर ख्वाबों में रहता है और सुबह पहला ख्याल बन के मेरी सुबह करता है। रात भर टहलता रहता है ख्वाबों में मेरे, और बन के फिर पहला ख्याल वो मेरी सहर करता है। और लगता तो है इश्क उसे भी है, लगता तो है इश्क उसे भी है शायद, तभी तो हर बात पे वो मेरी फ़िक्र करता है। और आखिरी शेर है इस गज़ल का, यूँ तो गुमसुम सा रहता है जब कभी साथ होता है, यूँ तो गुमसुम सा रहता है जब कभी साथ होता है, फिर तन्हाई में बैठकर खुद से मेरा जिक्र करता है, और मेरे साथ साथ साए की तरह वो सफ़र करता है, रास्ते की हर बला को वो बेअसर करता है। शुक्रिया।
अगर अभी कुछ वक्त है हमारे पास तो चंद गज़लें और आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। कहते हैं कि सेपरेशन हो जाए और उसके बाद सडनली कभी कभी ऐसा होता है कि वो महबूब आपका आपके दोबारा कभी सामने आ जाए। उसी ख्याल को सोच के मैंने इस गज़ल को लिखा है। आप सभी को नज़र करती हूँ कि इश्क की चिंगारी को फिर हवा दी उसने, इश्क की चिंगारी को फिर हवा दी उसने, और बुझी बुझी एक आग थी फिर लगा दी उसने। इश्क की चिंगारी को फिर हवा दी उसने, बुझी बुझी एक आग थी फिर लगा दी उसने, और तकसीम वो करता रहा वजूद मेरा हर दफ़े, तकसीम वो करता रहा वजूद मेरा हर दफ़े। तकसीम करना कहते हैं कि तोड़ना, किसी चीज़ को बांटना। तकसीम वो करता रहा वजूद मेरा हर दफ़े, मेरी वफ़ाओं की यूं हरदम सज़ा दी उसने, और रूठने मनाने से भी हुए महरूम अब तो, रूठने मनाने से भी हुए महरूम अब तो, घर से बहुत दूर बस्ती बसा ली उसने, और रंज ये नहीं कि वो मेरा न हुआ, रंज ये नहीं कि वो मेरा न हुआ, दुख तो ये है कि हर याद भी भुला दी उसने, और वैसे ही तकलीफ़ें कहाँ कम थी मेरी, वैसे ही तकलीफ़ें कहाँ कम थी मेरी, नज़र मिलाकर और मुश्किलें बढ़ा दी उसने, और इश्क की चिंगारी को फिर हवा दी उसने, बुझी बुझी एक आग थी फिर लगा दी उसने। अब मैं मेरी सबसे पसंदीदा और शायद मुझे कहा जाए कि सबसे कुछ बेहतरीन जो मुझे लगता है कि मैंने अब तक जो लिखा है वो गज़ल मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी। चंद शेर। एक इसको सुनाने से पहले मुझे एक शेर कुछ याद आ रहा है, किसी और शायर का है, मेरा अपना नहीं है। यूं तो नहीं याद कर पा रही हूँ मैं उस शेर को, मैं अपनी ही गज़ल से शुरुआत करती हूँ कि यूं तो तेरे नक्श दिल से मिटाए न जाएंगे, यूं तो तेरे नक्श दिल से मिटाए न जाएंगे, फिर भी अब तेरे नाज हमसे उठाए न जाएंगे। कहते हैं ना, इश्क में एक वक्त आता है, मतलब जब इश्क परवान पे होता है तो बहुत पैम्परिंग और बहुत नाज उठाए जाते हैं, बट एक वक्त ऐसा भी आता है जब चीज़ें अलग होने लगती है और परेशानियां तकलीफ़ें बढ़ने लगती है, तो उस वक्त महबूब के लिए ये ख्याल आने लगते हैं कि अब जो भी हो पर अब और नाज नहीं उठाए जाएंगे। तो ये शेर उसी ख्याल के साथ लिखा है कि यूं तो तेरे नक्श दिल से मिटाए न जाएंगे, फिर भी अब तेरे नाज हमसे उठाए न जाएंगे, और ये तर्के मोहब्बत तो कर लिया ज्यों त्यों हमने। तर्के मोहब्बत कहते हैं ब्रेकअप को। ये तर्के मोहब्बत तो कर लिया ज्यों त्यों हमने, वादे मगर मोहब्बत के भुलाए न जाएंगे। कहते हैं कि मतलब ब्रेकअप हो भी जाता है पर कुछ ना कुछ जो वादे किए होते हैं आपस में वो शायद भुलाए कभी नहीं जाते हैं, ताउम्र वो शायद वो वादे नहीं भुलाए जाते हैं। तो ये तर्के मोहब्बत तो कर लिया ज्यों त्यों हमने, वादे ये मोहब्बत के फिर भी भुलाए न जाएंगे, और तबीयत भी रहती है इन दिनों नासाज बहुत, तबीयत भी रहती है इन दिनों नासाज बहुत, इन हकीमों को मगर ये मर्ज दिखाए न जाएंगे, और तू ही ढूंढ ला अब तरकीब कोई यारब, तू ही ढूंढ ला अब कोई तरकीब मेरे यारब, ये जिंदगी के पेचो खम सुलझाए न जाएंगे, और यूं भी कोई करता है आशिकों पे सितम, यूं भी कोई करता है आशिकों पे सितम, रूठ गए ये दीवाने तो फिर मनाए न जाएंगे, और तेरा फिराक तो लिखा है हाथों की लकीरों में मेरे। फिराक बोलते हैं सेपरेशन को। तेरा फिराक तो लिखा है हाथों की लकीरों में मेरे, किस्मत के ये लिखे तो मिटाए न जाएंगे, और ना हो, गज़ल का आखिरी शेर सुनिएगा कि ना हो ख्वाबों की ताबीर तो ना सही, ना हो ख्वाबों की ताबीर तो ना सही, किसी के दर पे हाथ हम हमसे फैलाए न जाएंगे, ना हो ख्वाबों की ताबीर तो ना सही, किसी के दर पे हाथ
हम फैलाने न जाएंगे, और यूं तो तेरे नक्श दिल से मिटाए न जाएंगे, फिर भी अब तेरे नाज हमसे उठाए न जाएंगे। आज के कार्यक्रम को हम आगे की ओर ले जाते हैं। कुछ और गज़लें बची है, आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। 1 घंटे का वक्त मुझे दिया गया है इस मंच पर, तो चंद शेर और नज़र करती हूँ आपको कि पैगाम मेरा उन तक कोई पहुँचाओ तो सही, पैगाम मेरा उन तक कोई पहुँचाओ तो सही, और कैसा है हाले जिगर कोई उन्हें बताओ तो सही, और सीखे हैं तजुर्बे सब ज़िंदगी की अदा से। कहते हैं कि ज़िंदगी से अच्छा कोई टीचर नहीं, मतलब ज़िंदगी जो आपको सिखाती है या ज़िंदगी में होने वाले अनुभव जो आपको सिखाते हैं, वो कोई और टीचर आपको नहीं सिखा सकता है। तो उसी पे ये शेर लिखा है कि सीखे हैं तजुर्बे सब ज़िंदगी की अदा से, सीखे हैं तजुर्बे सब ज़िंदगी की अदा से, पक्की हूँ सबक की ज़रा मुझे आजमाओ तो सही, और यकीन है वो खुद ब खुद देंगे दस्तक दर पर। कहते हैं ना कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि सारी कायनात ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। उसी पे ये शेर है कि मतलब वो खुद आपको वो चीज़ मिलेगी, या जिस चीज़ के लिए आप मुंतज़िर हैं वो चीज़ आपको खुद दस्तक देगी आपके घर पर। तो यही शेर लिखा है कि यकीन है वो खुद ब खुद देंगे दस्तक फिर दर पर, यकीन है वो खुद ब खुद देंगे दस्तक फिर दर पर, अपने इंतज़ार शौक़ को इस हद तक बढ़ाओ तो सही। मतलब आपकी इंतज़ार की जो हद है उसको इस हद तक आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको दीदार मिलता है। तो यकीन है वो खुद ब खुद देंगे दस्तक फिर दर पर, अपने इंतज़ार शौक़ को इस हद तक बढ़ाओ तो सही, और वो रहमत का दरिया है, वो रहमत का दरिया है झोलियाँ सब की भर देगा, वो रहमत का दरिया है झोलियाँ सब की भर देगा, रो रो के दर पे उसके अर्जियाँ लगाओ तो सही, और रब तक पहुँचने का बड़ा आसान सा ज़रिया है। मतलब रब को क्या तक पहुँचना है तो बहुत मुश्किल नहीं है। उसी पे ये शेर है कि रब तक पहुँचने का बड़ा आसान सा ज़रिया है, इश्क मजाजी से खुद को ऊपर उठाओ तो सही। इश्क मजाजी कहते हैं ये जो दुनियावी इश्क है ना, मोह माया, उससे आपको एक बार उठना पड़ेगा ऊपर, तब जाके आपको अपने रब के साथ आपकी मुलाकात होगी। कि रब तक पहुंचने का बड़ा आसान सा ज़रिया है, उस रब तक पहुंचने का बड़ा आसान सा ज़रिया है, इश्क मजाजी से खुद को ऊपर उठाओ तो सही, और कह तो दिया है मोहब्बत नहीं है हमसे, कह तो दिया है मोहब्बत नहीं है हमसे, मगर जो आँखों से आया है पहले उसे छुपाओ तो सही। कहते हैं कि आप कितनी भी मोहब्बत को छुपा लो किसी इंसान के प्रति, बट जो आपकी आँखों से आया होता है वो कभी नहीं छुपता। तो कह तो दिया है कि मोहब्बत नहीं है उसको, कह तो दिया है कि मोहब्बत नहीं है हमसे, मगर जो आँखों से आया है पहले उसे छुपाओ तो सही। और आखिरी शेर नज़र करूँगी इस गज़ल का कि लगा लेना फिर तहमतें हज़ार हम पर, लगा लेना फिर तहमतें हज़ार हम पर, पहले अपने दामन पर लगे दाग मिटाओ तो सही। यानी पहले तुम अपने दामन के दाग मिटाओ फिर किसी और पर तहमत लगाओ, क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ है। तो लगा लेना फिर तहमतें हज़ार हम पर, मगर पहले अपने दामन पर लगे दाग मिटाओ तो सही, और पैगाम मेरा कोई उन तक पहुंचाओ तो सही, और कैसा है हाले जिगर कोई उन्हें बताओ तो सही। अब मुझे लगता है कि बस एक आखिरी गज़ल मैं कहती हूँ अपनी, और फिर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। झगड़े ये हयात, हयात कहते हैं ज़िंदगी को, कि झगड़े ये हयात के अब मिटाएं कैसे, झगड़े ये हयात के अब मिटाएं कैसे, और दाग इतने हैं दामन पे यार घर जाएं कैसे। यहाँ पे यार के घर से मेरा मतलब ईश्वर के घर से है कि झगड़े ये हयात के हम मिटाएं कैसे,
झगड़े ये हयात के हम मिटाएं कैसे, और दाग इतने हैं दामन पर यार गर जाएं कैसे, और वो शरीके राह है तो रोशन है जहां मेरा, वो शरीके राह है तो रोशन है जहां मेरा। शरीके राह का मतलब मेरी जिंदगी में शामिल होना, कि वो शरीके राह है तो रोशन है जहां मेरा, और बगैर उसके रास्तों के अंधेरे हम मिटाएं कैसे, और दफअतन वो आ गया है सामने मेरे। दफअतन, दफअतन बोलते हैं अचानक, दफअतन वो आ गया है सामने मेरे, दिल में उठते जज्बातों के ये गुबार हम छुपाएं कैसे, दिल में उठते जज्बातों के ये गुबार हम दबाएं कैसे, और ख्वाहिशें सब दफन कर दी संदूकों में, ख्वाहिशें सब दफन कर दी संदूकों में, बस तेरे दीदार की उठती ये हसरत हम छुपाएं कैसे। और आखिरी शेर है कि वो कभी मिलता ही नहीं सरे राह मुझको, वो कभी मिलता ही नहीं सरे राह मुझको, सरे राह मतलब रास्ते में मिल जाना, वो कभी मिलता ही नहीं सरे राह मुझको, नई नई लिखी ये गज़लें उसको सुनाएं कैसे, और झगड़े ये हयात के अब मिटाएं कैसे, और दाग इतने हैं दामन पे यार गर जाएं कैसे। और एक शेर के साथ बस आपकी इजाज़त चाहूँगी। अंजुम रहबर साहिबा का एक शेर है कि ये मेरे शेर नहीं, ये शायद मेरी आज की कविताओं के लिए आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि ये मेरे शेर नहीं ज़ख्म है मेरे, ये मेरे शेर नहीं ज़ख्म है मेरे, और गज़ल के नाम पर क्या क्या सुना दिया मैंने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी कविताओं, मेरी गज़लों को अच्छे से सुना। और एक बार कवि समाज रावत सर और उसके सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हर रविवार की शाम 6 बजे इस मंच पर कोई ना कोई नवोदित या स्थापित साहित्यकार आते हैं अपनी रचनाओं का पाठ करने के लिए। आपके इस प्रयास के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी को मुझे सुनने के लिए एक बार तहे दिल से आभारी हूँ। शुक्रिया आप सभी का। अच्छा, अभी मुझे मैसेज आया है कि अभी आप पढ़ते रहें। जी, तो अगर इजाज़त है तो चंद गज़लें और सुनाना चाहूँगी कि जब कोई इंसान मोहब्बत में होता है तो एक मूड ऐसा भी आता है जब मतलब वो चाहता है कि इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए, कोई याद वाद ना रहे। उसी ख्याल पे ये गज़ल लिखी है कि तू चाह कर भी ना याद आए मुझे, तू चाह कर भी ना याद आए मुझे, और कोई ऐसी तरकीबें भी सुझाए मुझे, मतलब कोई ऐसी चीज़ें भी बताए कि तू चाह कर भी ना याद आए मुझे, कोई ऐसी तरकीबें भी सुझाए मुझे। और ये शबे गम शेर पे आप सभी की नज़र चाहूँगी। ये शबे गम की रातें कटती ही नहीं तन्हा, शबे गम बोलते हैं जो सेपरेशन वाली रात होती है, कि ये शबे गम की रातें कटती ही नहीं तन्हा, वो आकर हाथ के तकिए पे सुलाए मुझे। तू चाह कर भी ना याद आए मुझे, कोई ऐसी तरकीबें भी सुझाए मुझे, और ये शबे गम की रातें कटती ही नहीं तन्हा, वो आकर हाथ के तकिए पे सुलाए मुझे, और मैं ढल जाऊं उसी के नक्श में सरापा, मैं ढल जाऊं उसी के नक्श में सरापा, सरापा मीन्स सर से पांव तक, मैं ढल जाऊं उसी के नक्श में सरापा, सब उसी का नाम ले ले कर बुलाए मुझे, और थक गई हूँ अब ना आवाज़ दूंगी, थक गई हूँ अब ना आवाज़ दूंगी उसे, इस दफ़े उसके दर से सदाएं आए मुझे, और जिस राह पे ना हो मेरे हाथों में हाथ उसका, जिस राह पे ना हो, जिस राह पे ना हो हाथों में हाथ उसका, खुदा ऐसी बुलंदी पे ना चढ़ाए मुझे, और क्यों शामिल नहीं है उसके अपनों में नाम मेरा, क्यों शामिल नहीं है उसके अपनों में नाम मेरा, कोई तो आकर ये वजह बताए मुझे, और जिस राह पे ना हो मेरे हाथों में हाथ उसका, जिस राह पे ना हो हाथों में हाथ उसका, खुदा ऐसी बुलंदी पर ना चढ़ाए मुझे। और आखिरी शेर पे आप सभी की नज़र चाहूँगी
ये इश्क की बातें बड़ी बेकार की बातें हैं। मतलब एक दौर आता है जब आपको इश्क से एक हिकारत सी होने लगती है। ये इश्क की बातें बड़ी बेकार की बातें हैं। खुदा ऐसी सभी बलाओं से बचाए मुझे, और तू चाहकर भी न याद आए मुझे, कोई ऐसी तरकीबें भी सुझाए मुझे। अभी भी मेरे लिए कुछ समय बाकी है जी, तो चंद गज़ल के अशार और आज मैंने एक ताज़ा आज ही ये गज़ल लिखी है, आप सभी को नज़र करती हूँ कि इश्क करने का हुनर अब किसे आता है। इश्क करने का हुनर अब किसे आता है, जो भी आता है बस तकलीफ़ बढ़ा जाता है। इश्क करने का हुनर अब किसे आता है, जो भी आता है बस तकलीफ़ बढ़ा जाता है। पहले हमें सिखाकर बंदगी के आदाब सारे, मतलब बंदगी के सलीके सिखाए जाते हैं कि पहले हमें सिखाकर बंदगी के आदाब सारे, फिर खुद ही गुलाम किसी और का बन जाता है। और दर्द से कब रहा मेरा दामन खाली, दर्द से कब रहा मेरा दामन खाली, एक जख्म नहीं भरता कि दूसरा चला आता है। और बेतकल्लुफ़ी से मिला तो अपना सा लगा, बेतकल्लुफ़ी बोलते हैं मतलब विदाउट फॉर्मेलिटी, बेतकल्लुफ़ी से मिला तो अपना सा लगा, वरना कौन यहाँ दिल में गर कर पाता है। और आखिरी शेर है इस गज़ल का कि है उसे भी कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर, है उसे भी कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर, कहता तो नहीं मगर देख के उसे लग जाता है। और इश्क करने का हुनर अब किसे आता है, जो भी आता है बस तकलीफ़ बढ़ा जाता है। जी, अब मैं इजाज़त चाहूँगी, जितना मैंने लिखा था उतना इस जो मेरे हाथ में जो किताब जो डायरी है उसमें से मैंने जितना लिखा था आपको सुना दिया। अब मैं इजाज़त चाहूँगी एक शेर के साथ कि चिरागों को आँखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मुझे सुनने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ।